कोई भी देश तब तक ग्लोबल पावर नहीं बन सकता जब तक उसके पड़ोसी उसके साथ न खड़े हों। इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2014 से ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर पिलर है। इसका ऑब्जेक्टिव है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रस्ट, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, ताकि साउथ एशिया की स्टेबल और प्रॉस्परस रीजन बन सके। इस पॉलिसी के कुछ मेजर प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे कि नेबरहुड एज प्रायोरिटी। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में सार्क लीडर्स को इनवाइट करके क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया के लिए नेबर सबसे पहले है। सेकेंड प्रिंसिपल, डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है श्रीलंका, जहां 2022 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इंडिया ने $4 बिलियन से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस, फ्यूल, फूड और मेडिसिन प्रोवाइड किए। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज अबाउट कनेक्टिविटी, जिसमें बांग्लादेश के साथ अकूरा आगराताला रेल लिंक, इंडिया वाटरवेज और पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को काफी इम्प्रूव किया। फोर्थ प्रिंसिपल है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। भूटान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंडिया इन्वेस्ट करता है और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट भी करता है। इससे दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज अबाउट रीजनल सिक्योरिटी, जिसमें इंडिया मालदीव्स के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज पीपल टू पीपल रिलेशन, जिसमें नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर, रिलीजियस टूरिज्म और कल्चरल टाई दोनों देशों के लोगों को नेचुरली कनेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए चैलेंजेस भी कम नहीं हैं, जैसे कि चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कभी कभार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को डिफिकल्ट बना देते हैं। सो इन द लास्ट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एसेंस सिर्फ डिप्लोमेसी में ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट, डेवलपमेंट और शेयर्ड ग्रोथ में भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट India's neighborhood first policy. For further, follow these series to understand India's treaties and foreign policy.